लेकिन जो दूसरे साइड का इकोसिस्टम है, और वो सिर्फ मैं देश में नहीं कह रहा हूं, देश के बाहर भी कह रहा हूं, राइट, आप देखते हैं पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब सही जैसे कह आपने बटन दबाया करेक्ट और वो शुरू हो गए। करेक्ट और वो इस तरफ जो भी लोग हैं जो देश की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, राइट। उनसे ज्यादा मजबूत इकोसिस्टम है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसे में आप वो नैरेटिव कैसे कंट्रोल करेंगे जो इंडिया से लेके दुनिया तक, यूएन तक, पता नहीं कहां भी नैरेटिव सेट करा, और उनका टारगेट मुसलमान को बचाना नहीं है, उनका Correct. टारगेट हिंदुत्व है, Correct. उनका टारगेट भारत है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बड़े इकोसिस्टम और पावरफुल इकोसिस्टम के होने के बावजूद आप सरकार में आए हैं, और ये इकोसिस्टम 2002 और उसके पहले से ही एक्टिवेट हो रखा है, बहुत पहले से है। राइट। क्योंकि देश को ऑलरेडी केजीबी के हाथ हमने बहुत पहले बेच दिया था, राइट, अंडर द कांग्रेस गवर्नमेंट। सो इतना, लेट्स से, इतने बड़े पैमाने पे उस इकोसिस्टम का प्रेजेंस होने के बावजूद एक हिंदुत्व सरकार सत्ता में आती है। दैट मीन्स व्हाट? आपकी जो कोर वोट बेस है आपके लिए वोट देने के लिए तैयार है, नॉट विथ स्टैंडिंग दिस एंटायर नैरेटिव, देन यू शुड पुट फेथ इन द पीपल हु आर वोटिंग यू टू पावर। आप किसको मतलब प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं? जो किसी भी हालत में प्लीज होने के लिए तैयार नहीं है, और जो आपको बार बार सत्ता में लेके आते हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू देम? यू कैन प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट एक बड़ा इकोसिस्टम है जो हमेशा भारत के विरुद्ध काम करेगा। तो क्या आपके पास कोई विकल्प या फिर कोई ऑप्शन, कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है ही नहीं? तो ये सिचुएशन कब तक कंटिन्यू होगा? यू आर सर्टनली इन अ मच बेटर पोजीशन इकोनॉमिकली टुडे देन यू वर इन 2014। ये तो आप मान रहे हैं, एटलीस्ट आपका कहना यही है, राइट? दैट मीन्स मार्केट और इकोनॉमिक्स आपके कंट्रोल में बेहतर है। इसका उपयोग कैसे करेंगे सोचिए आप। जिन जिन का मुंह बंद करना है मार्केट के द्वारा, कीजिए। आपको चाइना के साथ लड़ना है तो चाइना से 2-3 चीजें सीखनी भी पड़ेंगी भाई। जैसे वो ट्रेड का इस्तेमाल करता है वेस्ट का मुंह बंद करने के लिए ऑन क्वाइट अ फ्यू एस्पेक्ट्स। अगर कोविड नहीं होता, आई थिंक चाइना का ये हाल आज जो है वो होता नहीं। इधर दे ओवरप्लेड देयर हैंड और व्हाटएवर इट मे बी। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज, तब तक इनका जो स्ट्रैटेजी था बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था, विच इज आई विल गिव यू मार्केट्स एंड यू विल कीप योर माउथ शट। क्योंकि वेस्ट को ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूमन राइट्स का इस्तेमाल वो करती है भारत के अंदर मार्केट्स के एक्सेस के लिए। दिस इज द सेम पॉलिसी एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पॉलिसी कंटिन्यूज थ्रू मल्टीनेशनल्स। उनके मुंह में नोट भर दो। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इफ दे वर ट्रूली इंटरेस्टेड इन ह्यूमन राइट्स, तो चाइना में ये बिजनेस डेवलपमेंट कैसे कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में कैसे कर रहे थे? Is it a Republic of Saudi Arabia? It was always KSA, Kingdom of Saudi Arabia, for God's sakes. You have dealt with all sorts of dictators in Africa, in Asia, and all sorts of places. तब कहां गया आपका ह्यूमन राइट्स? तो ह्यूमन राइट्स आपके हाथ में एक हथियार है, एक लाठी है, और जो शर्मिंदा होने के लिए तैयार हैं, उनको शर्मिंदा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है।